हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टैक नॉन टैक में। कल हमने एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब को कंप्लीट कर लिया था और आज हम नेक्स्ट टैब यानी कि ड्रॉ को कंप्लीट करेंगे और इससे आगे के जो भी टैब हैं वन बाय वन कर के हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा फोर्थ टैब है ड्रॉ। ड्रॉ का सिंपल वे में मतलब होता है कि ड्रॉ करना, यानी कि अपनी कुछ भी अपनी हैंड राइटिंग में कुछ भी लिखना। हैंड राइटिंग में कुछ भी लिखना जिस तरह से हम किसी कंप्यूटर में ऑनलाइन पढ़ाते हैं, पेंसिल और रबर ये सब दिए होते हैं रबड़ के द्वारा। ठीक है, अब हम ड्रॉ किस तरह से कर सकते हैं? हम तीन प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं कंप्यूटर में। एक तो कीबोर्ड के द्वारा, दूसरा हैंड राइटिंग के द्वारा, यानी कि पेंट जिस तरह से पेंट में होते हैं पेंसिल और रबड़ इरेजर वगैरह, उनसे ड्रॉ कर सकते हैं। और तीसरा है माइक के द्वारा भी हम वॉइस के द्वारा भी हम टाइप करके लिख सकते हैं। ठीक है, ड्रॉ में सिर्फ इतना ही है, ड्रॉ करने के बारे में लिखा हुआ है। अब हम नेक्स्ट टैब डिजाइन को पढ़ते हैं। डिजाइन के अंदर निम्न सब मेन्यू होते हैं, जैसे कि थीम, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, वाटरमार्क, पेज कलर और नेक्स्ट है पेज बॉर्डर। ठीक, डिजाइन के अंदर ये सब मेन्यू होते हैं जो कि रिबन पर दिखाई देते हैं और इन्हें हम अब वन बाय वन करके पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम नेक्स्ट पेज पर करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले लेते हैं हम थीम। थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू लेते हैं डिजाइन के बारे में, फिर एक एक करके हम पढ़ते हैं। ठीक है, डिजाइन में डॉक्यूमेंट पे फॉर्मेटिंग की जाती है। डिजाइन टैब का प्रयोग करके हम डॉक्यूमेंट पर फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए हम डॉक्यूमेंट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, उस पर कलर कर सकते हैं और साइज छोटा बड़ा और कलर में भी लिख सकते हैं और उसके फ़ॉन्ट फेस या टाइप फेस को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ETC इतने काम कर सकते हैं हम। तो फॉर्मेटिंग टूल बात आती है। फॉर्मेटिंग टूल 2003 में होम टैब पर था, जबकि 2007 और उससे आगे के वर्जन में यह डिजाइन टैब के अंदर मिलता है। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे कि फॉर्मेटिंग टूल 2003 में होम टैब पर और 2007 में डिजाइन टैब पर मिलता है। ठीक है, अब हम एक एक करके डिजाइन टैब के डिजाइन के सब मेन्यू को देखते हैं। सिर्फ फॉर्मेटिंग टूल का कार्य डॉक्यूमेंट पर डिजाइन बनाने के लिए किया जाता है, जिससे उसके हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, साइज, टाइप फेस चेंज कर सकते हैं और उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं पेज को। सबसे पहला आता है थीम।
डिजाइन टैब का सब मेन्यू थीम। ठीक है दोस्तों, थीम का प्रयोग डॉक्यूमेंट का रंग बदलने के लिए किया जाता है। डॉक्यूमेंट का रंग बदलने के लिए करते हैं, बदलने के लिए करते हैं। जैसे हमने फ़ोन में थीम यूज करते हैं और उसमें अट्रैक्टिव फ़ॉन्ट टाइप और उसके कलर में चेंज आ जाता है, इसी तरह से हम कंप्यूटर में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा आता है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। जैसा कि मैंने अभी बताया था ऊपर, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, डॉक्यूमेंट में डिजाइन फॉर्मेट करने के डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग टूल के द्वारा हम डॉक्यूमेंट में डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइन फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आता है वाटरमार्क। वाटरमार्क का प्रयोग जो भी फाइल जिसने बनाई है वह उसकी है, उसे दर्शाने के लिए वाटरमार्क का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने कोई पीडीएफ फाइल बनाई या फिर कोई डॉक्यूमेंट बनाया, तो वो मेरा है, इसको क्या चीज़ दर्शा सकते हैं हम, कैसे पता क्या करें आखिर उसको, जिससे कि मेरी आइडेंटिटी उसमें पता लगे, तो हम उसमें वाटरमार्क लगा देंगे। वाटरमार्क जैसे कि हम फ़ोन में भी लगा देते हैं, इसी तरह से हम अपने पेज पर डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क लगा देते हैं। वाटरमार्क दो प्रकार से लगाया जा सकता है। एक तो ये डायगोनल विकर्ण के रूप में लगा सकते हैं, विकर्ण के रूप में, और दूसरा है स्ट्रेट रूप के रूप में, यानी कि सिंपल रूप में, साधारण रूप में। जैसे ये हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है दोस्तों, ये हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, तो डॉक्यूमेंट हम इसमें अपना वाटरमार्क इस तरह से डायगोनल भी बना सकते हैं, या हम अपना वाटरमार्क इस तरह से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इससे हमारी पहचान हो जाएगी कि ये हमने डॉक्यूमेंट हमने बनाया है। ठीक है, इससे हमारी कॉपीराइट नहीं हो पाता। अगर कॉपीराइट कोई करता है तो इससे हमारी सुरक्षा प्रदान होती है। वाटरमार्क इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से लगाते हैं अपने। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट करते हैं। वाटरमार्क हो गया हमारा, अब लगाते हैं हम नेक्स्ट पेज कलर। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, पेज या डॉक्यूमेंट के पेज को किसी भी कलर में चेंज करने के लिए डॉक्यूमेंट के पेज को किसी भी कलर में चेंज करने के लिए, ठीक है, पेज कलर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है और इसका हमें बैकग्राउंड चेंज करना है, तो हम पेज कलर पर क्लिक करके और इसका हम बैकग्राउंड किसी भी कलर में चेंज कर सकते हैं। ठीक, दूसरा आता है पेज बॉर्डर। ये हमारा पेज बॉर्डर सब मेन्यू है। अब डॉक्यूमेंट का इसका काम होता है डॉक्यूमेंट के पेज का बॉर्डर
बॉर्डर बनाने के लिए जैसे कोई हमारा ये डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है, हम इसको बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। इस तरह से फ्रेम में भी लगा सकते हैं, फूल पत्ती भी लगा सकते हैं। जिस तरह से बॉर्डर सेट हो जाएगा इस टैब के द्वारा डॉक्यूमेंट का, और अट्रैक्टिव लगने लगता है डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा, अब हम अपने फाइल मेनू पर अगर हम रजिस्ट्रिक्टिंग यानी कि रजिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग करना चाहें, यानी कि इस पर हम सिक्योरिटी लगाना चाहें, सिक्योरिटी कितने प्रकार से लगा सकते हैं। सिक्योरिटी हम यानी कि रजिस्ट्रिक्टिंग एडिटिंग हम दो प्रकार से लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। ध्यान से सुनो, रजिस्ट्रिक्टिव एडिटिंग क्या होता है। जैसे कि हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, उस डॉक्यूमेंट को सिर्फ जो हमने बनाया है वो कोई उसमें परिवर्तन ना करे। एक तो इस तरह से हम खाली पढ़ सके लेकिन उसमें कोई एडिटिंग ना कर सके, एक तो इस तरह से लगा सकते हैं हम। दूसरा पासवर्ड के द्वारा, ठीक है। तो दो प्रकार से लगा सकते हैं। एक रीड ओनली बनाकर कि पढ़ सकते हो लेकिन उसमें फेरबदल कुछ नहीं कर सकते, केवल पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हैं, बदलाव नहीं कर सकते, ठीक। एक तो ये है हमारे रजिस्ट्रेशन लगा सकते हैं। दूसरा हम पासवर्ड के द्वारा, पासवर्ड देकर, पासवर्ड लगाकर, जैसे मान लीजिए किसी बैंक की हमने पीडीएफ या स्टेटमेंट हमारे पास आया, तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि अगर आप अपने नाम के और डेट ऑफ बर्थ के लास्ट के अक्षर डालोगे तभी वो ओपन होगा, ठीक। उसे कहते हैं पासवर्ड रजिस्ट्रेशन। और रीड ओनली, इसमें हम सिर्फ पढ़ सकते हैं और कोई बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है। फाइल पर पासवर्ड लगा सकते हैं, फाइल पर पासवर्ड लगा सकते हैं, पासवर्ड लगाकर रजिस्ट्रेशन लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम अगला सब मेन्यू लेआउट को डिस्कस करते हैं। तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें एंड कमेंट करें। धन्यवाद।